Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. And let me introduce myself Priya Sagar. And today we're gonna talk about GD topics जो कि अभी करंट में चल रहे हैं. So without wasting our time, let's start. तो बेसिकली जैसे कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं 3 अप्रैल को गई थी एयर इंडिया की इंटरव्यू देने के लिए. वहाँ पर कुछ जीडी टॉपिक्स थे जो कि ऐसे मतलब कि कुछ भी क्वेश्चन नहीं टॉपिक्स दे रहे थे आप लोगों को रैंडमली कि हाँ आप लोग ये डिस्कस करो. वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो टॉपिक्स मैं बताऊंगी आप लोगों को इनमें से कोई टॉपिक आएगा, बट फिर भी आप लोग लाइक कर सकते हो अगर आप रेडी करना चाहो तो. मुझे लगा कि हाँ ये यूज़फुल है, इस वजह से मैं इस पर एक वीडियो बना रही हूँ. एंड इट्स डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप सर्च कर लोगे तो इट्स ओके, अदरवाइज इट्स योर चॉइस. सो मैं जब 3 अप्रैल को गई थी इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी. मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी. उसके अकॉर्डिंगली जब मैं कल गई तो कल उससे थोड़ी सी कम थी, क्योंकि कल भी मैं एयर इंडिया की इंटरव्यू देने के लिए गई थी जो कि आपका सेम लोकेशन पे था. ये था आपका हौज खास इसेक्स फार्म में ही था. तो जब मैं वहाँ पर गई कल तो मैं जल्दी पहुँच गई थी. मेरे ख्याल से 11 बजे तक मैं पहुँच गई थी वहाँ पर. और जब मैं फ़र्स्ट टाइम पहुँची थी तो मैं 12 बजे पहुँची थी या 11:44 समथिंग पहुँची थी. बट ठीक है, उस समय भी रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन हो रहे थे. और कल तो मैं 11 बजे पहुँच गई थी तो रजिस्ट्रेशन मिल ही गया था मुझे. लेकिन प्लीज़ गाइस, अगर आप लोग जा रहे हो एयर इंडिया का इंटरव्यू देने के लिए तो कोशिश करना कि 1-2 घंटे पहले पहुँच जाओ, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, हद से ज़्यादा भीड़ होती है. तो प्लीज़ कोशिश करना कि आप लोग वहाँ जल्दी पहुँच जाओ, ठीक है. तो और भी बहुत कुछ है, मैं आप लोगों को ऐसे बताते रहूँगी. तो फिर हाँ लेट्स स्टार्ट. तो जो टॉपिक था जो टॉपिक था हमारा फर्स्ट टॉपिक है लाइफ ऑफ अ कैबिन क्रू. जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि एग्जैक्टली क्या होती है लाइफ ऑफ अ कैबिन क्रू, वो लोग क्या करते हैं, उनके लोगों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये आप सब लोगों को पता होगा. नहीं भी पता हो तो यू कैन गूगल इट, आप गूगल कर सकते हो. और हाँ आप गूगल कर लेना. कुछ मेन वर्ड्स जो होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की एक वर्ड्स होते हैं कि वो पूरे सेंटेंस के लिए इनफ होते हैं, काफ़ी होते हैं. तो ट्राई करना कि वैसे वर्ड्स चूज़ करो आप लोग. और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराना. वहाँ नर्वस तो बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि वो लोग पहले आपको कह देंगे. जैसे कि कल मैं जब गई थी वहाँ पर तो मुझे टॉपिक क्या मिला था, होम पार्टी वर्सेस क्लब पार्टी. हम 10 लड़कियाँ थे और हम लोगों ने डिस्कस किया. उसने मुझे ये टॉपिक दिया था, होम पार्टी वर्सेस क्लब पार्टी. तो जब उसने मुझे टॉपिक दिया ना तो मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी. नर्वस क्या मेरा, हाँ नर्वस ही कह सकते हो आप लोग कि क्या है क्या नहीं. तो मैंने ना होम पार्टी को चूज़ किया कि मैं होम पार्टी चूज़ करूँगी. फिर मैंने इसके बारे में बोला. और जो बाकी लड़कियां थी उन लोगों ने मतलब दोनों के बारे में बोला, लेकिन मैंने सिर्फ होम पार्टी के बारे में बोला. तो यार ये मेरी गलती थी, आप लोग इसे मत करना. अगर आप लोगों को 2 ऑप्शन दे देना तो आप दोनों के बारे में बात करना कि हाँ ये भी चीज़ सही है और वो भी चीज़ सही है. तो आप दोनों करना, मेरे जैसे मिस्टेक मत करना. एंड देन दूसरा टॉपिक जो था वो था आपका ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग. जैसे कि हम लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं इन सब साइट से. तो आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोग क्या प्रेफर करते हो और कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं. मेरे हिसाब से तो दोनों अच्छी है, क्योंकि ऑनलाइन में तो हम मोल भाव नहीं कर सकते ना कि हाँ भैया इतने में दे दो, और आपने इतनी बार्गेनिंग हम नहीं कर सकते. ऑफलाइन शॉपिंग में हम कर सकते हैं. तो एंड द थर्ड वन इज़ अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज. इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. गूगल कर लेना, ज़्यादा मत रटना. कोशिश करना कि अपने मतलब कि कोशिश ये करना कि बहुत सिंपल आंसर दो इसके बारे में. मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐड करो और एक्सप्लेन इट एंड एक्सप्लेन इट. रुकना मत, बिल्कुल भी मत रुकना, क्योंकि वो लोग यही देखते हैं, सीधे बोल देंगे. जैसे कि मैं गई ना तो कहती जो HR थी कल तो कैबिन क्रू आई हुई थी एयर इंडिया की, और उसने अपना इंट्रो दिया. एंड देन फिर उसने बोला
कि वो हिंदी में बात कर रही थी, इंग्लिश में नहीं ज़्यादा बोली थी, उसने हिंदी में अपना इंट्रो दिया और फिर बोला कि गर्ल्स और आप लोगों का ये जो आज टॉपिक है होम पार्टी वर्सेस क्लब पार्टी, आप सब लोग एंजॉय करते होंगे, तो आप लोग मुझे बताओ तो जो गार्बेजेस होते हैं ना जो हम रोड पे फेंकते हैं उनके बारे में कि हमें उन्हें सज़ा देनी चाहिए कि नहीं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लाइक पनिश दैम और नॉट। तो प्लीज़ बी केयरफुल, अगर वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो वो कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो बी केयरफुल ओके। एंड क्वेश्चन ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि अपनी तरफ से कोई ऐसा पॉइंट बोलो कि जो ठीक लगे, लाइक हाँ तो एक ऐसा पॉइंट ऐड करना, बाकी तो इट्स ओके। इतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता ये सब। अगर आप जब वहाँ पर बैठोगे ना चीटी के टाइम में, तो वहाँ इतने सारे लोग रहेंगे ना कि मान लो अगर आपने एक लाइन सिर्फ प्रिपेयर किया ना, एक ही पॉइंट प्रिपेयर किया है, तो वहाँ 10 लोग रहते हो, 10 में से ना आप 10 लोग जो है वो डिफरेंट टाइप की बातें करेंगे और डिफरेंट टॉपिक और कुछ नया वर्ड्स होगा। तो आप ना क्या करो कि लाइक उसमें से एक वर्ड ले लिया एंड फिर ना वो आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, तो डोंट वरी, नर्वस मत होना, ओके। एंड 8वां टॉपिक है आपका वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो इसके बारे में भी ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं, ये भी आप लोग बहुत इजी वे में बता दोगे क्योंकि ये ज़्यादा टफ है नहीं। वर्क फ्रॉम होम के क्या फ़ायदे होते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस के क्या फ़ायदे होते हैं। ऑफ कोर्स जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं दे लाइक टू चूज़ वर्क फ्रॉम होम, एंड दो फॉर दोज हु आर वेरी एक्सट्रोवर्ट्स लाइक दे वांटेड टू मीट ऑलवेज न्यू पीपल एंड दे वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स every day and like so that's depend on us कि हम क्या चूज़ करते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग मेरे ख्याल से बहुत इजी वे में बोल दोगे। सो या एंड द 9th वन इज़, इसके बारे में भी ये क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं, इंडिगो में भी पूछे जा चुके हैं और आपके एयर इंडिया में भी पूछे जा चुके हैं, तो इसके लिए भी ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये है आपका वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप सब लोग जानते हो क्या चीज़ है इनकी, कितने एजुकेशन होती है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, तो आप सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। एंड द 10th टॉपिक इज़ टेक्नोलॉजी। ओके, सो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो फिर हम सब लोग टेक्नोलॉजी के बारे में सब जानते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी इज़ व्हाट, सब जानते हैं टेक्नोलॉजी की एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। तो या बट आप इसे गूगल कर लो, सिंपल। अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता है देन गूगल इट। आप लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में गूगल कर लेना, ज़्यादा तो नहीं है, हाँ 10 टॉपिक हैं जो कि मुझे लगे कि आप लोगों से बताना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ लाइफ ऑफ अ कैबिन क्रू, सेकंड वन इज़ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, थर्ड वन इज़ अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, fourth is paramedical versus doctor, which and why, and fifth one is the home party versus club party, sixth one is what you learned from COVID-19, and the 17 is pollution, how many types of pollution and how to control and all that, and the 8th one is work from home, work from office, 9th one is women empowerment, and 10th is technology. सो गाइज़ इसके बारे में आप लोग सर्च कर लेना, बाकी तो हाँ बाकी अच्छा सोच के जाना एंड प्लीज़ नर्वस मत होना, अच्छे से देना अपना इंटरव्यू। और दूसरी चीज़ ये ना कि कभी कभार क्या होता है ना कि हम सब पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन ना जब हम सामने बैठते हैं ना उनके, तो हमारा दिमाग ही चलता ही नहीं है। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, जब मैं ना इंडिगो का इंटरव्यू देने के लिए गई थी फर्स्ट टाइम, मैंने अपना इंडिगो का इंटरव्यू दिया था 2021, दिल्ली में मेरा इंटरव्यू था। हाँ दिल्ली में मेरा इंटरव्यू था, सेम इसी लोकेशन पे ही सेक्स फॉर्म में ही था मेरा इंटरव्यू। तो मैं वैसे चली गई थी क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं था और मुझे देखना था कि एग्जैक्टली इंटरव्यू होते कैसे हैं और एग्जैक्टली वो पूछते क्या हैं। तो जब मैं गई ना इंडिगो का इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर, तो लाइक ओ माय गॉड क्या है, मैं कहाँ आ गई, कैसे है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ गए तो दे ही देते हैं इंटरव्यू। तो मैं गई वहाँ पर और फिर ना मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। तो मुझसे उस HR ने सिंपल सा पूछा, प्रिया, ओके प्रिया सागर, टेल मी योर हॉबी, ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर स्टोरी और हॉबी, इस टाइप से पूछ रही थी। तो आई वाज लाइक हॉबी, आई लव डांसिंग, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कुकिंग एंड आई लव मेकिंग रील्स, थैंक यू, दिस इज़ व्हाट आई आंसर। तो प्लीज़ ऐसे मत करना, लाइक क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है।
हाँ, सब लोग सीखते हैं अपनी मिस्टेक से, तो ठीक है, इट्स ओके। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं एफसी चली गई थी कि हाँ, मैं आई हुई थी एक्चुअली दिल्ली विज़िट करने के लिए, तो मैंने कहा इंटरव्यू हो रहे हैं तो दे ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, बट आप लोग प्लीज़ नर्वस मत होना। हाँ, इन सब चीज़ों को किनारे रखो, नर्वस मत होना बिल्कुल भी, अच्छे से देना अपना इंटरव्यू। और एयर इंडिया का सीरियसली मैं बोलूँ तो जितना इंडिगो में आपका होगा ना, कि इंडिगो में 4 राउंड्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड सेलेक्ट हुई है पीएसटी में, एंड देन फिर पीएसटी से वो हुई है। तो इंडिगो का क्या है ना, इंडिगो टफ़ होते हैं, टफ़ होते हैं, लेकिन उनका भी कुछ मतलब अलग अलग होते हैं क्राइटेरिया, हर कंपनी के अलग अलग होते हैं। तो जैसे एयर इंडिया में क्या है ना, आप इनका फर्स्ट होगा आपका जीडी, एंड देन फिर होगा आपका बीएमआई, बॉडी हाइट एंड वेट, ये सारे होंगे, एंड द थर्ड वन इज़ लाइक ना वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, पीआई हो जाएगा। तो ये 3 इंटरव्यू होते हैं इनके। और अगर आपने जीडी निकाल लिया ना, तो दूसरा तो आपका हाइट एंड वेट है, तो कोई दिक्कत है नहीं। थर्ड वन है जो आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लास्ट में, कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, लाइक योर एजुकेशन एंड योर वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो वो पूछेंगे। तो ये है। बट इंडिगो का क्या है, पहले आपका फर्स्ट इंटरव्यू हो जाएगा, सेल्फ इंट्रो हो जाएगा, दूसरा आपका बीएमआई हाइट एंड वेट हो जाएगा, तीसरा आपका जीडी हो जाएगा, एंड जो चौथा है वो आपका होगा पीआई। तो मेरे हिसाब से तो एयर इंडिया सही है, बट हाँ, एयर इंडिया सही है। तो बस यही है कि आप बिल्कुल नर्वस मत होना और अच्छे से देना इंटरव्यू, या बिल्कुल घबराना मत, दैट्स इट। लर्न करो, सीखो, एक बार नहीं होगा, दूसरी बार होगा, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार होगा। तो जैसे इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ कि मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जो विस्तारा एयरलाइन का वेट कर रहे हैं उसकी इंटरव्यू का, तो वो है 13 अप्रैल को। लोकेशन, हाँ, लोकेशन मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो अगर जिनको जाना है विस्तारा एयरलाइन के लिए इंटरव्यू के लिए, कैबिन क्रू के लिए, तो वो लोग जा सकते हैं। थैंक यू।